वैर का अंत। मुंशी प्रेमचंद की कहानी। रामेश्वर राय अपने बड़े भाई के शव को खाट से नीचे उतारते हुए भाई से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो लाओ, दाह क्रिया की फिक्र करें, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। छोटे भाई का नाम विश्वेश्वर राय था। वह एक जमींदार के कारिंदा थे, आमदनी अच्छी थी। बोले, आधे रुपए मुझसे ले लो, आधे तुम निकालो। रामेश्वर, मेरे पास रुपए नहीं हैं। विश्वेश्वर, तो फिर इनके हिस्से का खेत रेहन रख दो। रामे, तो जाओ कोई महाजन ठीक करो, देर न लगे। विश्वेश्वर राय ने अपने एक मित्र से कुछ रुपए उधार लिए, उस वक्त का काम चला। पीछे फिर कुछ रुपए लिए, खेत की लिखापढ़ी कर दी। कुल 5 बीघे जमीन थी। 300 रुपये मिले। गांव के लोगों का अनुमान है कि क्रियाकर्म में मुश्किल से 100 रुपये उठे होंगे, पर विश्वेश्वर राय ने षोडशी के दिन 301 रुपये का लेखा भाई के सामने रख दिया। रामेश्वर राय ने चकित होकर पूछा, सब रुपये उठ गए? विश्वे, क्या मैं इतना नीच हूं कि करनी के रुपए भी कुछ उठा रखूंगा? किसको ये धन पचेगा? रामे, नहीं, मैं तुम्हें बेईमान नहीं बनाता, खाली पूछता था। विश्वे, कुछ शक हो तो जिस बनिए से चीजें ली गई हैं उससे पूछ लो। साल भर के बाद एक दिन विश्वेश्वर राय ने भाई से कहा, रुपये हो तो लाओ, खेत छुड़ा लें। रामे, मेरे पास रुपये कहाँ से आए? घर का हाल तुमसे छिपा थोड़े ही है। विश्वे, तो मैं सब रुपये देकर जमीन छुड़ाए लेता हूँ। जब तुम्हारे पास रुपये हो, आधा देकर अपनी आधी जमीन मुझसे ले लेना। रामे, अच्छी बात है, छुड़ा लो। 30 साल गुजर गए। विश्वेश्वर राय जमीन को भोगते रहे, उसे खाद गोबर से खूब सजाया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यह जमीन न छोड़ूंगा, मेरा तो इस पर मौरूसी हक हो गया, अदालत से भी कोई नहीं ले सकता। रामेश्वर राय ने कई बार यत्न किया कि रुपये देकर अपना हिस्सा ले लें, पर 30 साल में वे कभी 150 रुपये जमा न कर सके। मगर रामेश्वर राय का लड़का जागेश्वर कुछ संभल गया। वह गाड़ी लादने का काम करने लगा था और इस काम में उसे अच्छा नफा भी होता था। उसे अपने हिस्से की रात दिन चिंता रहती थी। अंत में उसने रात दिन श्रम करके यथेष्ट धन बटोर लिया और एक दिन चाचा से बोला, काका, अपने रुपये ले लीजिए, मैं अपना नाम चढ़वा लूं। विश्वे, अपने बाप के तुम ही चतुर बेटे नहीं हो, इतने दिनों तक कान न हिलाए। जब मैंने जमीन सोना बना लिया तब हिस्सा बांटने चले हो, तुमसे मांगने तो नहीं गया था। जागे तो अब जमीन न मिलेगी। रामे, भाई का हक मारकर कोई सुखी नहीं रहता। विश्वे, जमीन हमारी है, भाई की नहीं। जागे तो आप सीधे न दीजिएगा। विश्वे, न सीधे दूंगा न टेढ़े से दूंगा, अदालत करो। जागे, अदालत करने की मुझे सामर्थ्य नहीं है, पर इतना कह देता हूं कि जमीन चाहे मुझे न मिले पर आपके पास न रहेगी। विश्वे, ये धमकी जाकर किसी और को दो। जागे, फिर यह न कहिएगा कि भाई होकर वैरी हो गया। विश्वे, 1000 गांठ में रखकर तब जो कुछ जी में आए करना। जागे, मैं गरीब आदमी 1000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, पर कभी कभी भगवान दीनों पर दयालु हो जाते हैं। विश्वे, मैं इस डर से बिल नहीं खोद रहा हूँ। रामेश्वर राय तो चुप ही रहा, पर जागेश्वर इतना क्षमाशील न था। वकील से बातचीत की, वह अब आधी नहीं पूरी जमीन पर दांत लगाए हुए था। मृत सिद्धेश्वर राय के एक लड़की तपेश्वरी थी। अपने जीवन काल में वे उसका विवाह कर चुके थे। उसे कुछ मालूम ही न था कि बाप ने क्या छोड़ा और किसने लिया। क्रियाकर्म अच्छी तरह हो गया, वह इसी में खुश थी। षोडशी में आई थी, फिर ससुराल चली गई। 30 वर्ष हो गए, न किसी ने बुलाया न वह मैके आई। ससुराल की दशा भी अच्छी न थी, पति का देहांत हो चुका था, लड़के भी अल्प वेतन पर नौकर थे। जागेश्वर ने अपनी फूफी को उभारना शुरू किया, वह उसी को मुद्दई बनाना चाहता था। तपेश्वरी ने कहा, बेटा, मुझे भगवान ने जो दिया है उसी में मगन हूँ, मुझे जगह जमीन न चाहिए, मेरे पास अदालत करने को धन नहीं है। जागे, रुपये मैं लगाऊंगा, तुम खाली दावा कर दो, तपेश्वरी भैया तुम्हें खड़ा कर किसी काम का न रखेंगे। जागे, यह नहीं देखा जाता कि वे जायदाद लेकर मजे उड़ावें और हम मुंह ताकें। मैं अदालत का खर्च दे दूंगा, इस जमीन के पीछे बिक जाऊंगा, पर उनका गला न छोड़ूंगा। तपेश्वरी, अगर जमीन मिल भी गई तो तुम अपने रुपयों के एवज में ले लोगे, मेरे हाथ क्या लगेगा, मैं भाई से क्यों बुरी बनूं? जागे, जमीन आप ले लीजिएगा, मैं केवल चाचा साहब का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। तपेश्वरी, अच्छा, जाओ, मेरी तरफ से दावा कर दो। जागेश्वर ने सोचा, जब चाचा साहब की मुट्ठी से जमीन निकल आएगी तब मैं 10-5 रुपये साल पर इनसे ले लूंगा। इन्हें अभी कौड़ी नहीं मिलती, जो कुछ मिलेगा उसी को बहुत समझेंगी। दूसरे दिन दावा कर दिया। मुंसिफ के इजलास में मुकदमा पेश हुआ। विश्वेश्वर राय ने सिद्ध किया कि तपेश्वरी सिद्धेश्वर की कन्या ही नहीं है। गांव के आदमियों पर विश्वेश्वर राय का दबाव था। सब लोग उससे रुपये पैसे उधार ले जाते थे, मामले मुकदमे में उनसे सलाह लेते। सबने अदालत में बयान किया कि हम लोगों ने कभी तपेश्वरी को नहीं देखा, सिद्धेश्वर के कोई लड़की ही न थी,
जागेश्वर ने बड़े बड़े वकीलों से पैरवी कराई, बहुत धन खर्च किया, लेकिन मुंसिफ ने उसके विरुद्ध फैसला सुनाया। बेचारा हताश हो गया। विश्वेश्वर की अदालत में सबसे जान पहचान थी। जागेश्वर को जिस काम के लिए मुठियों रुपये खर्च करने पड़ते थे वह विश्वेश्वर मुरौवत में करा लेता। जागेश्वर ने अपील करने का निश्चय किया। रुपये न थे, गाड़ी बैल बेच डाले। अपील हुई, महीनों मुकदमा चला। बेचारा सुबह से शाम तक कचहरी के अमलों और वकीलों की खुशामद किया करता। रुपये भी उठ गए, महाजनों से ऋण लिया। 12 अब की उसकी डिग्री हो गई। 500 का बोझ सिर पर हो गया था, पर अब जीत ने आंसू पोंछ दिए। विश्वेश्वर ने हाई कोर्ट में अपील की। जागेश्वर को अब कहीं से रुपये न मिले। विवश होकर अपने हिस्से की जमीन रेहन रखी। फिर घर बेचने की नौबत आई, यहाँ तक कि स्त्रियों के गहने भी बिक गए। अंत में हाई कोर्ट से भी उसकी जीत हो गई। आनंदोत्सव में बची खुची पूंजी भी निकल गई। 1000 पर पानी फिर गया। हाँ, संतोष यही था कि ये 5 बीघे मिल गए। तपेश्वरी क्या इतनी निर्दय हो जाएगी कि थाली मेरे सामने से खींच लेगी। लेकिन खेतों पर अपना नाम चढ़ते ही तपेश्वरी की नीयत बदली। उसने एक दिन गांव में आकर पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 5 बीघे 100 रुपये में उठ सकते हैं। लगान केवल 25 रुपये था। 75 रुपये साल का नफा था। इस रकम ने उसे विचलित कर दिया। उसने असामियों को बुलाकर उनके साथ बंदोबस्त कर दिया। जागेश्वर राय हाथ मलता रह गया। आखिर उससे न रहा गया। बोला, फूफी जी, आपने जमीन तो दूसरों को दे दी, अब मैं कहाँ जाऊं? तपेश्वरी बेटा, पहले अपने घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं। इतनी जगह मिल गई तो मैं कैसे नाता हो गया, नहीं तो कौन पूछता। जागे, मैं तो उजड़ गया। तपेश्वरी, जिस लगान पर और लोग ले रहे हैं उसमें 2-4 रुपये कम करके तुम ही क्यों नहीं ले लेते? तपेश्वरी तो 2-4 दिन में विदा हो गई। रामेश्वर राय पर वज्रपात सा हो गया। बुढ़ापे में मजदूरी करनी पड़ी। मान मर्यादा से हाथ धोया। रोटियों के लाले पड़ गए। बाप बेटे दोनों प्रातःकाल से संध्या तक मजदूरी करते, तब कहीं आग जलती। दोनों में बहुधा तकरार हो जाती। रामेश्वर सारा अपराध बेटे के सिर रखता। जागेश्वर कहता, आपने मुझे रोका होता तो मैं क्यों इस विपत्ति में फंसता। उधर विश्वेश्वर राय ने महाजनों को उकसा दिया। साल भी न गुजरने पाया था कि बेचारे निराधार हो गए। जमीन निकल गई, घर नीलाम हो गया। 10-20 पेड़ थे, वे भी नीलाम हो गए। चौबे जी डूबे न बने, दरिद्र हो गए। इस पर विश्वेश्वर राय के ताने और भी गजब ढाते। यह विपत्ति का सबसे नौकदार कांटा था। आतंक का सबसे निर्दया आघात था। 2 साल तक इस दुखी परिवार ने जितनी मुसीबतें झेली, यह उन्हीं का दिल जानता है। कभी पेट भर भोजन न मिला। हाँ, इतनी आन थी कि नीयत नहीं बदली। दरिद्रता ने सब कुछ किया, पर आत्मा का पतन न कर सकी। कुल मर्यादा में आत्मरक्षा की बड़ी शक्ति होती है। एक दिन संध्या समय दोनों आदमी बैठे आग ताप रहे थे कि सहसा एक आदमी ने आकर कहा, ठाकुर चलो, विश्वेश्वर राय तुम्हें बुलाते हैं। रामेश्वर ने उदासीन भाव से कहा, मुझे क्यों बुलाएंगे, मैं उनका कौन होता हूँ? क्या कोई और उपद्रव खड़ा करना चाहते हैं? इतने में दूसरा आदमी दौड़ा हुआ आकर बोला, ठाकुर जल्दी चलो, विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। विश्वेश्वर राय को इधर कई दिनों से खांसी बुखार की शिकायत थी, लेकिन शत्रुओं के विषय में हमें किसी अनिष्ट की शंका नहीं होती। रामेश्वर और जागेश्वर कभी कुशल समाचार पूछने भी न गए। कहते, उन्हें क्या हुआ है? अमीरों को धन का रोग होता है। जब आराम करने को जी चाहा, पलंग पर लेट रहे, दूध में साबूदाना उबाल कर मिश्री मिलाकर खाया और फिर उठ बैठे। विश्वेश्वर राय की दशा अच्छी नहीं है। ये सुनकर भी दोनों जगह से न हिले। रामेश्वर ने कहा, दशा को क्या हुआ है? आराम से पड़े बातें तो कर रहे हैं। जागे, किसी वैद्य हकीम को बुलाने भेजना चाहते होंगे, शायद बुखार तेज हो गया है। रामे, यहाँ किसे इतनी फुर्सत है? सारा गांव तो उनका हेतु है, जिसे चाहे भेज दें। जागे, हर्ज ही क्या है, जरा जाकर सुनाऊं। रामे, जाकर थोड़े उपले बटोर लाओ, चूल्हा जले फिर जाना। ठकुर सोहाती करनी आती तो आज ये दशा न होती। जागेश्वर ने टोकरी उठाई और हार की तरफ चला कि इतने में विश्वेश्वर राय के घर से रोने की आवाजें आने लगी। उसने टोकरी फेंक दी और दौड़ा हुआ चाचा के घर में जा पहुंचा। देखा तो उन्हें लोग चारपाई से नीचे उतार रहे थे। जागेश्वर को ऐसा जान पड़ा, मेरे मुंह में कालिक लगी हुई है। वह आंगन से दालान में चला आया और दीवार में मुंह छिपाकर रोने लगा। युवावस्था आवेशमय होती है, क्रोध से आग हो जाती है तो करुणा से पानी भी हो जाती है। विश्वेश्वर राय की 3 बेटियां थीं, उनके विवाह हो चुके थे। 3 पुत्र थे, वे अभी छोटे थे। सबसे बड़े की उम्र 10 वर्ष से अधिक न थी। माताजी जीवित थीं, खाने वाले तो 4 थे, कमाने वाला कोई न था। देहात में जिसके घर में दोनों जून चूल्हा जले वह धनी समझा जाता है। उसके धन के अनुमान में भी अत्युक्ति से काम लिया जाता है। लोगों का विचार था कि विश्वेश्वर राय ने हजारों रुपये जमा कर लिए हैं, पर वहां वास्तव में कुछ न था। आमदनी पर सबकी निगाह रहती है, खर्च को कोई नहीं देखता। उन्होंने लड़कियों के विवाह खूब दिल खोल कर किए थे।
भोजन वस्त्र में, मेहमानों और नातेदारों के आदर सत्कार में उनकी सारी आमदनी गायब हो जाती थी। अगर गांव में अपना रोब जमाने के लिए 400 रुपयों का लेन देन कर लिया था तो कई महाजनों का कर्ज भी था। यहाँ तक कि छोटी लड़की के विवाह में अपनी जमीन गिरव रख दी थी। साल भर तक तो विधवा ने ज्यों त्यों करके बच्चों का भरण पोषण किया, गहने बेचकर काम चलाती रही, पर जब यह आधार भी न रहा तब कष्ट होने लगा। निश्चय किया कि तीनों लड़कों को तीनों कन्याओं के पास भेज दूं। रही अपनी जान, उसकी क्या चिंता। तीसरे दिन भी पाव भर आटा मिल जाएगा तो दिन कट जाएंगे। लड़कियों ने पहले तो भाइयों को प्रेम से रखा, किंतु 3 महीने से ज्यादा कोई न रख सकी। उनके घरवाले चिढ़ते थे और अनाथों को मारते थे। लाचार हो माता ने लड़कों को बुला लिया। छोटे छोटे लड़के दिन दिन भर भूखे रह जाते। किसी को कुछ खाते देखते तो घर में जाकर माँ से मांगते, फिर माँ से मांगना छोड़ दिया। खाने वालों ही के सामने जाकर खड़े हो जाते और क्षुधित नेत्रों से देखते। कोई तो मुट्ठी भर चबेना निकाल कर दे देता, पर प्रायः लोग दुत्कार देते थे। जाड़ों के दिन थे, खेतों में मटर की फलियां लगी हुई थीं। एक दिन तीनों लड़के खेत में घुसकर मटर उखाड़ने लगे। किसान ने देख लिया, दयावान आदमी था। खुद एक बोझा मटर उखाड़कर विश्वेश्वराय के घर पर लाया और ठकुराइन से बोला, काकी, लड़कों को डांट दो, किसी के खेत में न जाया करें। जागेश्वर राय उसी समय अपने द्वार पर बैठा चिलम पी रहा था। किसान को मटर लाते देखा तीनों बालक पिल्लों की भांति पीछे पीछे दौड़े चले आते थे। उसकी आंखें सजल हो गईं। घर में जाकर पिता से बोला, चाची के पास अब कुछ नहीं रहा, लड़के भूखों मर रहे हैं। रामे, तुम त्रिया चरित्र नहीं जानते, ये सब दिखावा है। जन्म भर की कमाई कहाँ उड़ गई। जागे, अपना काबू चलते हुए कोई लड़कों को भूखों नहीं मार सकता। रामे, तुम क्या जानो, बड़ी चतुर औरत है। जागे, लोग हम ही लोगों को हंसते होंगे। रामे, हंसी की लाज है तो जाकर छाह कर लो, खिलाओ पिलाओ, है दम। जागे, न भर पेट खाएंगे, आधे ही पेट सही, बदनामी तो ना होगी। चाचा से लड़ाई थी, लड़कों ने हमारा क्या बिगाड़ा है। रामे, वो चुड़ैल तो अभी जीती है ना। जागेश्वर चला आया। उसके मन में कई बार यह बात आई थी कि चाची को कुछ सहायता दिया करूं, पर उनकी जली कटी बातों से डरता था। आज से उसने एक नया ढंग निकाला है। लड़कों को खेलते देखता तो बुला लेता, कुछ खाने को दे देता। मजदूरों को दोपहर की छुट्टी मिलती है, अब वो अवकाश के समय काम करके मजदूरी के पैसे कुछ ज्यादा पा जाता। घर चलते समय खाने की कोई न कोई चीज लेता आता और अपने घर वालों की आंख बचाकर उन अनाथों को दे देता। धीरे धीरे लड़के उससे इतने हिल मिल गए कि उसे देखते ही भैया भैया कहकर दौड़ते, दिन भर उसकी राह देखा करते। पहले माता डरती थी कि कहीं मेरे लड़कों को बहलाकर ये महाशय पुरानी अदावत तो नहीं निकालना चाहते हैं। वह लड़कों को जागेश्वर के पास जाने और उससे कुछ लेकर खाने से रोकती, पर लड़के शत्रु और मित्र को बूढ़ों से ज्यादा पहचानते हैं। लड़के माँ के मना करने की परवाह न करते, यहाँ तक कि शनह शनह माता को भी जागेश्वर की सहृदयता पर विश्वास आ गया। एक दिन रामेश्वर ने बेटे से कहा, तुम्हारे पास रुपये बढ़ गए हैं तो 4 पैसे जमा क्यों नहीं करते, लुटाते क्यों हो। जागे, मैं तो एक एक कौड़ी की किफायत करता हूँ। रामे, जिन्हें अपना समझ रहे हो वे एक दिन तुम्हारे शत्रु होंगे। जागे, आदमी का धर्म भी तो कोई चीज है। पुराने वैर पर एक परिवार की भेंट नहीं कर सकता। मेरा बिगड़ता ही क्या है, यही न रोज घंटे 2 घंटे और मेहनत करनी पड़ती है। रामेश्वर ने मुंह फेर लिया। जागेश्वर घर में गया तो उसकी स्त्री ने कहा, अपने मन की ही करते हो, चाहे कोई कितना ही समझाए। पहले घर में आदमी दिया जलाता है। जागे, लेकिन ये तो उचित नहीं कि अपने घर में दिया की जगह मोमबत्तियां जलाए और मस्जिद को अंधेरा ही छोड़ दे। स्त्री, मैं तुम्हारे साथ क्या पड़ी, मानो कुएं में गिर पड़ी। कौन सुख देते हो, गहने उतार लिए, अब सांस भी नहीं लेते। जागे, मुझे तुम्हारे गहने से भाइयों की जान ज्यादा प्यारी है। स्त्री ने मुंह फेर लिया और बोली, वैरी की संतान कभी अपनी नहीं होती। जागेश्वर ने बाहर जाते हुए उत्तर दिया, वैर का अंत वैरी के जीवन के साथ हो जाता है।